से निकलने का समय आ गया है। इन भ्रष्टाचारियों को, दंगाइयों को, माफियाओं को सबक सिखाने का समय आ गया है। इनका परिवारवाद इनके परिवार के अंदर ही रहने दें, बाहर निकलें, देश बचाएं, लोकतंत्र में भागीदारी लें। 5 तारीख को अपने मतदान का उपयोग करें, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें और कमल के बटन को दबाएं। जीत में स्थापित होने लायक आपका बच्चा हूं नहीं, लेकिन ये एक जिद्दी बाप अपनी सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार को पूर्ण करने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया से जाकर के अपने परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए अपने बेटे का टिकट लेके आ जाता है। क्यों? सपा के पास कोई कार्यकर्ता नहीं था, सपा के पास कोई और नेता तैयार करने के लिए नहीं था। समाजवादी पार्टी को सिर्फ अपने नेताओं का परिवार ही पालने का जिम्मा मिला हुआ है कि अपने नेताओं के बच्चों को लॉन्च करते रहेंगे, नेताओं के बच्चों को आगे करते रहेंगे, और इसके बाद में ये विधायक और सांसद ही अगर सारे पद अपने घर में रख लेंगे तो भारत की जनता तो वैसे भी पिछड़ी है और पिछड़ जाएगी। हमारा जो सर्वांगीण विकास का जो 100 वर्ष का सपना है वो कैसे पूरा होगा? नमस्कार, मैं हूं राहुल अयोध्यावासी। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है नेहा सिंह आनंद, जो कि आप देख रहे थे मिल्कीपुर में लगातार इनकी चर्चा हो रही थी। क्योंकि बात करें महिलाओं की तो चर्चा जो थी, क्योंकि टिकट मिलने की महिलाओं में सबसे ऊपर जो नाम था नेहा सिंह आनंद का था और लगातार जनता के बीच में बनी हुई थी और इनकी एक अलग पहचान है। तो आज देखेंगे, योगी जी का आगमन हुआ था और बीजेपी से जितने भी प्रबल दावेदार थे सब मौजूद थे। और बात करें महिलाओं में तो नेहा सिंह आनंद भी मौजूद थी। और बात करेंगे, जाने, क्योंकि मिल्कीपुर की जो सियासी लड़ाई है काफी तेज है, पूरे भारत के लोग देख रहे हैं। तो बात करेंगे, जाने क्या माहौल होने वाला है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा, महिलाओं में आपकी एक चर्चा थी, कहीं अगर टिकट की बात आती थी तो महिलाओं की सबसे ऊपर आपका नाम था जी। और कहीं न कहीं चंद्रभानु को टिकट मिलता है और आगे हो सकता है कि आपको जरूर मौका मिले। देखिए, पार्टी के वो भी कार्यकर्ता है और टिकट किसी का भी हो, देखिए टिकट मांगना लोकतंत्र में सभी का अधिकार है और अपने अपने स्तर से सभी लोग प्रयास करते हैं, अपने अपने स्तर से सभी लोग तैयारी करते हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व किसी एक पर ही अपना दांव लगाता है। वो इस बार सौभाग्य हमारे बड़े भाई चंद्रभानु पासवान जी को मिला है और हम सभी लोग मिलकर के उनके लिए प्रचार भी करेंगे और उनको रिकॉर्ड मतों से जिता करके लेके आएंगे। ऐसे में जो आज जनसभा थी, इसमें देखिए महिलाओं की जो सहभागिता थी, काफी संख्या में महिलाएं भी आई थी और महिलाएं काफी जो निर्णायक भूमिका होती वोटरों की, वो महिलाएं ही तय करती हैं। तो क्या कहना चाहिए महिलाओं की? बिल्कुल, परिवार में भी महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई पारिवारिक निर्णय लेने में, जैसे शादी ब्याह वगैरह, एक जो बड़ा निर्णय होता है, घर कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, कहाँ किचन बनेगा, तो इस छोटे छोटे फैसले से लेकर के देश की सरकार तक के फैसले महिलाएं लेती आई हैं। हमने पहले भी पूर्व में देखा है महिलाओं के हाथों में नेतृत्व। अभी भी हमारी पार्टी महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा काम कर रही है और महिला नेताओं को आगे लेकर के आ रही है। आने वाले समय में जब महिला आरक्षण होगा तब हम इसका और ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। और इस समय मिल्कीपुर के चुनाव की अगर आप बात करते हैं तो महिलाओं का लगभग 49.5% मतदाता है यहाँ पर महिलाएं, और वो अपने मतदान का उपयोग 5 तारीख को करेंगी। निश्चित कमल का फूल उनका प्रिय चिन्ह होने वाला है, क्योंकि महिलाओं को फूल फुलवाड़ी ज़्यादा पसंद होती है। और साइकिल मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर बुरी तरीके से पिटने वाली है, क्योंकि ये परिवारवाद, राष्ट्रवाद के ऊपर कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा दूर दूर तक। अजीत जी की जो उनके नाम में तो वैसे तो जीत है, लेकिन इस बार उनको हार देखनी पड़ेगी। ऐसे में बताया जाता है जिला पंचायत भी लड़ चुके हैं, उसमें भी अजीत, आपने कहा जीत है, लेकिन मिल्कीपुर चुनाव में उन्होंने पहले जिला पंचायत भी लड़ चुके हैं, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। और फिर दावा अवधेश प्रसाद करें, हम 50,000 वोटों जीतने जा रहे हैं मिल्कीपुर। तो ये तो उनके बेटे उनको खुद ही बता चुके हैं कि मैं राजनीति में स्थापित होने लायक आपका बच्चा हूं नहीं, लेकिन ये एक जिद्दी बाप अपनी सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार को पूर्ण करने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया से जाकर के अपने परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए अपने बेटे का टिकट लेके आ जाता है। क्यों? सपा के पास कोई कार्यकर्ता नहीं था, सपा के पास कोई और नेता तैयार करने के लिए नहीं था। समाजवादी पार्टी को सिर्फ अपने नेताओं का परिवार ही पालने का जिम्मा मिला हुआ है कि अपने नेताओं के बच्चों को लॉन्च करते रहेंगे, नेताओं के बच्चों को आगे करते रहेंगे, और इसके बाद में ये विधायक और सांसद ही अगर सारे पद अपने घर में रख लेंगे तो भारत की जनता तो वैसे भी पिछड़ी है और पिछड़ जाएगी।
हमारा जो सर्वांगीण विकास का जो 100 वर्ष का सपना है वो कैसे पूरा होगा? वो पूरा होगा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, जो अपने परिवार का त्याग करके अपने पूरे देशवासी, अपने पूरे प्रदेशवासियों को अपना परिवार मानते हैं और उनके लिए रात दिन मेहनत करते हैं। मिल्कीपुर में भी माननीय योगी जी कई बार आ चुके हैं। जब से उपचुनाव की घोषणा हुई है तब से मुझे लग रहा है लगभग 5-6 बार योगी जी आ चुके हैं, सभी से संवाद स्थापित कर चुके हैं और आज भी उन्होंने जो ये भव्य जनसभा की है, इस जनसभा में लगभग मुझे लग रहा है 30-40 हजार से कम लोग नहीं रहे होंगे और एक स्वर में जब योगी जी ने कहा कि क्या आप जिता करके भेजेंगे तो सबकी सहमति आई। उसमें महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे, युवा भी थे, बच्चे भी थे। तो बच्चे भी आने वाले समय के लिए भी संदेश दे रहे हैं कि आने वाले समय में भी कमल का फूल ही खिलेगा। तो ऐसे मिल्कीपुर की जो जनता देख रही है, महिलाएं जो देख रही हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं कहना चाहती हूँ कि अपने घरों से निकलने का समय आ गया है। इन भ्रष्टाचारियों को, दंगाइयों को, माफियाओं को सबक सिखाने का समय आ गया है। इनका परिवारवाद इनके परिवार के अंदर ही रहने दें, बाहर निकलें, देश बचाएं, लोकतंत्र में भागीदारी लें। 5 तारीख को अपने मतदान का उपयोग करें, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें और कमल के बटन को दबाएं। तो जैसे हम आप देख रहे थे, हमारे साथ नेहा सिंह आनंद थी और मिल्कीपुर में लगातार देखें जनता के बीच में, महिलाओं के बीच में एक अलग छवि है, क्योंकि मिल्कीपुर से प्रबल दावेदार थी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर व्यक्त करें।